Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. Okay, चलिए जो सुबह बोला था हमने वो ट्राई करते हैं, ठीक है? Yes, sir. तो ये था ना कि हमने बोला था कि चारों क्लास बनाएंगे एंड देन विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, है ना? Yes, sir. तो चलिए प्रॉपर्ली काम करते हैं। चलिए ये सब थोड़ा देर के लिए बंद कर देते हैं। तो एक हमारे पास में था डिजाइन पैटर्न का बनाया था हमने, बेसिक क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये वाला, ठीक है? इसी के अंदर में हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, सिंगलटन करके तो बनाया ही था हमने। एक फोल्डर ऐसे बना लेते हैं, स्ट्रैटेजी नाम देते हैं इसको। चलिए यहाँ पे कुछ क्लासेस बनाना होगा हम लोग को। तो सबसे पहले तो वो जितना हमारा कॉन्क्रीट क्लासेस है वो सब हम लोग बनाएंगे ना, ठीक है? Yes, sir. या उसका जो डायग्राम है उसको देखते हैं हम लोग एक बार पहले, उसके हिसाब से काम करते हैं। जो मतलब गाइडलाइन है बेसिकली, जो डायग्राम है उसको देखते हैं। कितना था पेज नंबर? शायद 315 था। तो देखिए ये दिया हुआ है, ये जो जनरल दिया हुआ है ना कि स्ट्रक्चर ऑफ अ, मतलब ये स्ट्रैटेजी पैटर्न का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, ठीक है? तो अभी कॉन्टेक्स्ट जो है वो मतलब वो क्लास है जहाँ पे हमको क्या करना है, हमको इम्प्लीमेंट करना है सॉर्टिंग वगैरह को, है ना? ठीक है, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट क्लास, है ना? तो ये असल में हमारा क्लास है जहाँ पे हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है? तो एक काम करते हैं हम लोग इसी ये सब नाम से हम लोग चाहने से बना सकते हैं, ये सब नाम रखेंगे हम लोग वहाँ पे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे एक क्लास हम लोग यहाँ बना लेते हैं, इसका नाम होगा कॉन्टेक्स्ट, विच विल बी आवर ओरिजिनल क्लास एक्चुअली, ठीक है? CONTX, जहाँ पे हमको सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करके देखना है एक्चुअली में, ठीक है? डॉट जावा, ठीक है? ये हो गया वो क्लास। उसके बाद में देखिए दिस इज एन इंटरफेस एक्चुअली, ये जो स्ट्रेटेजी है इट विल बी एन इंटरफेस। अब यहाँ पे इंटरफेस नहीं बोला हुआ है बिकॉज ज्यादातर चीजें यहाँ पे सी प्लस प्लस के हिसाब से हो रहा है, ठीक है? तो सी प्लस में तो इंटरफेस होता नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी Yes, sir. लिखा हुआ है। बट इफ यू लुक एट अदर प्लेसेस, है ना, जैसे वो हमारा रिफैक्टरिंग गुरु गुरु था, अगर वहां पे आप देखते हैं जाके, जी कम या ठीक है, यहाँ की अगर आप देखते हैं, सॉरी नॉट रिफैक्टरिंग, तो इसमें भी सिमिलर टाइप से एक बना हुआ है, देखिए ना, ऐसे ही एकदम सेम चीज है। देखिए ये यहाँ पे मैं ये प्रॉब्लम के हिसाब से बताया, नेविगेटर, ठीक है? ये दिस इज द स्ट्रेटेजी एंड दिस आर द, मतलब ये मतलब वो हो गया इंटरफेस हो गया स्ट्रेटेजी का, एंड दिस आर द इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज, है ना? ठीक है, जो कॉन्क्रीट क्लासेस था हमारा, है ना वो। तो Yes, अब sir. देखिए यहाँ पे क्लियरली ऊपर में क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस करके मार्क किया हुआ है ना, ठीक है? कि दिस राउट Yes, sir. स्ट्रेटेजी इज एन इंटरफेस, ठीक है? सेम डायग्राम सेम कंपोनेंट्स देखिए ना, ठीक है? यहाँ पे भी एक क्लास है ये, ठीक है? देयर इज एन इंटरफेस एंड दीज क्लासेस, है ना, जो कि इंडिविजुअल एल्गोरिथम्स को होस्ट किया हुआ है ना, ठीक है? या एनकैप्सुलेट किया हुआ है, ठीक है? सो Yes, sir. अभी देखिए सेम डायग्राम दोनों जगह में, ठीक है? बट खाली फर्क क्या है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक क्लास का नाम दे दिया है, वहां पे इंटरफेस बोला हुआ है, ठीक है? बिकॉज मोस्ट मॉडर्न इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन पैटर्न्स इज सीन इन जावा, है ना, ठीक है? मतलब जो भी एक्सप्लेन करता है, जो भी सिखाता है, जावा में जाता सिखा रहा है। बट ये जो ओरिजिनल किताब है इसमें क्या था, इसमें सी प्लस प्लस था, ठीक है? फिर कम डाउन आप देखिएगा बहुत जगह सी प्लस का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है ना। Yes, sir. तो जैसे ये सब देखिए, जावा भी बोल सकते हैं आप, सी प्लस बोल सकते हैं, बट दिस इज सी प्लस बिकॉज यू कैन सी द यूज ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये देखिए ना, ठीक है? साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। और आप देखिएगा यहाँ पे
वो आया भी इन सी प्लस प्लस दिस इज डन लाइक दिस करके, ठीक है, ऐसे कहीं पे लिखा है, ये देखिए इन सी प्लस प्लस टेम्पलेट्स कैन बी यूज टू कॉन्फ़िगर अ क्लास विद स्ट्रेटेजी करके ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए उस पर भी आएंगे, हम लोग बात करेंगे वो क्या लिख रहा है, क्या मीन कर रहा है, बट अभी फिलहाल ठीक है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ये जो भी है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट इज द क्लास वेयर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट वन ऑफ दिस एल्गोरिथम्स, ठीक है, या एक से ज्यादा एल्गोरिथम भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू अस, ठीक है, जितना कॉल करना है कॉल कर सकते हैं आप वहाँ पे। और उसके बाद में ये जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा, दिस विल बी बेसिकली द गाइडलाइन, है ना, मतलब देखिए यहीं पे वो एल्गोरिथम इंटरफेस को ये किया हुआ है, मतलब जो फंक्शन है, जो मेथड है, उसको डिक्लेयर किया गया है, जिसको इन सबको इम्प्लीमेंट करना है, ये सब जितना क्लास है हमारा सबको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं yes बीच sir, से नहीं दिखाता हूँ, वहीं से स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे नाउ वी शुड हैव एन इंटरफेस, ठीक है, तो उसको अलग सा क्लास में बनाते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं सॉर्ट स्ट्रैटेजी करके नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है, उसको, है ना। okay sir, सो एस वाट इज सॉर्ट, एस टी आर ए टी ई जी वाई, ठीक है, स्ट्रैटेजी है ना, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरफेस। और आप चाहे तो इसका नाम, ये एक काम करते हैं, जैसे डॉट नेट वगैरह में देखा गया है, ये आई लिख दिया जाता है इंटरफेस के आगे में, है ना, ठीक है। तो अभी तक जावा में तो ऐसा नहीं देखा गया है मोस्टली, ठीक है। तो जितना लाइब्रेरी अभी तक हमने यूज किया उसमें, मतलब दे हैव जस्ट गिवन अ नेम टू इंटरफेस, ठीक है, कहीं पे भी कोई ऐसा मतलब ये डिमार्केशन नहीं किया गया है क्लास और इंटरफेस के बीच में। बट इफ यू सी ये डॉट नेट का लाइब्रेरी देखिएगा तो एक्सटेंसिवली वहाँ पे, मतलब जहाँ पे भी इंटरफेस यूज किया गया वहाँ पे आई आई शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो राइट नाउ हम भी ऐसे करते हैं, आई शॉर्ट स्ट्रेटेजी कर देते हैं कि इससे पता चलेगा कि ये इंटरफेस है ना, ठीक है। तो नॉट क्लास बट इट इज yes sir, इंटरफेस, ठीक है। और देखिए ये जो हमको सजेशन दे रहा था ना, तो कुछ समय पहले मुझे नहीं समझ में आता ये देता क्यों है बिना मतलब का, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्लास पे काम कर रहे थे। बट अब हमको समझ में आ गया, मुझे समझ में आया कि व्हाई इट इज गिविंग अस दिस, ठीक है। बिकॉज देखिए आप एक टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सडनली अभी जो क्लास हम बना रहे हैं, सॉरी अभी जो हम फाइल बना रहे हैं उसके अंदर हमको क्लास नहीं रखना है, उसको इंटरफेस रखना है। तो हेंस दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, ये तो अच्छा दिया हुआ है, देखिए कि हमेशा आपको क्लास नहीं बनाना होगा ना कभी इंटरफेस, जैसा अभी हमको इंटरफेस बनाना है, ठीक है, तो देखिए मिल गया, हमको yes टाइप sir, नहीं करना yes पड़ sir, रहा अपना से, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग yes थिंग sir, एक्चुअली, देखिए, ठीक है। और जब एंटर दबाया मैंने तो देखिए कर्सर यहाँ पे आ गया, तो काफी अच्छा से मतलब इसको बनाया गया है, ठीक है, ये जो इंटेलिजेंस है एक्चुअली में। तो अब जैसे जैसे आप यूज करते जा रहे हैं, फ्रेंडली होते जा रहे हैं, तो ज्यादा और समझ में आ रहा है कि हाँ ये अच्छा है, ठीक है। yes sir, ओके, सो पब्लिक इंटरफेस आई सॉर्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या करना है, यहाँ पे हमको वो जो हमारा सॉर्ट नाम का जो मेथड हमने प्लान किया था उसको डिक्लेयर करके छोड़ देना है, ठीक है। हाँ, नाउ यू हैव टू प्रॉपर्ली थिंक ओवर द, ठीक है, ये क्या लेगा अपने अंदर में और क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, दैट हैज टू बी थॉट प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। तो लेगा अपने अंदर में क्या, ये तो अपने अंदर में एक लिस्ट ही लेगा ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब इट हैज टू बी एन अरे, एक अरे को अपने अंदर में ये लेगा, ठीक है, एज एन इनपुट लेगा। अब रिटर्न क्या करेगा, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो रिटर्न में हम करवा लेते हैं, एरे को रिटर्न करवा लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल डू, तो एक इंटीजर का, फिलहाल इंटीजर्स काम करते हैं हम लोग, एक इंटीजर का एरे जो होगा, व्हाट एवर नेम यू वांट टू गिव यू कैन गिव, ठीक है, लिस्ट नाम देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि लिस्ट को सॉर्ट करेगा ये, ठीक है। तो वो इनपुट के तौर पे ले लेगा, एंड ठीक है, एंड व्हाट विल डू, ठीक है, जो रिटर्न भी है ये रिटर्न भी उसी को करेगा, ठीक है, रिटर्न भी उसी को करेगा। तो एक अरे को रिटर्न करेगा, और इंटीजर का अरे को, मतलब जो वो इनपुट मिलेगा उसी को अल्टीमेटली आउटपुट भी कर देगा यहाँ पे। तो नॉट वॉइड, इट हैज टू बी आई एन टी, ऐसे करके, ठीक है, इट रिटर्न दैट। तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया, ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द मेथड रिमेंबर, ठीक है। अब जो भी इसको इम्प्लीमेंट करता है, जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा वो क्या करेगा, उसको इसको ओवरराइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपाइल भी करते हुए चलते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। yes sir, तो सी डी जावा 2, उसके बाद में लेट अस कंपाइल इट, जावा सी डॉट स्लैश सॉरी डैश डी डॉट स्लैश क्लास, फिर डिजाइन पैटर्न के अंदर में अभी हम लोग ने स्ट्रैटेजी का बनाया है, और इसके अंदर जो भी क्लासेस है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एस्ट्रिस डॉट जावा, ठीक है, सबको कंपाइल करेगा है ना, ठीक है, सबका क्लास बनाएगा। तो ऑब्वियसली दो क्लास फाइल मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, तो अगर आप ऊपर में जाके अगर देखिए, ठीक है, तो ये देखिए ना स्ट्रैटेजी के अंदर में, ठीक है, वी हैव टू क्लासेस नाउ, कॉन्टेक्स्ट एंड आई सॉर्ट स्ट्रैटेजी क्लास बन गया है, ठीक है, ऑलराइट।
रन तो अभी होगा नहीं ऑब्वियसली बिकॉज हमारे पास मेन नहीं है, बट मेन अल्टीमेटली विल बी इन दिस कॉन्टेक्स्ट में मेन होगा हमारा, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे मेन बना के रख सकते हैं, हमारा मेन यहीं पे होगा, ठीक है। एंड अभी तक तो कुछ को कॉल नहीं करते हुए रहने देते हैं, ठीक है फिलहाल, ठीक है। तो ओके, तो अब बाकी को बनाते हैं हम लोग। तो अगेन एक बार उसी को हम लोग खाली डॉट डैश cp डॉट सेट क्लास, उसके बाद में लोकल डिजाइन पैटर्न स्ट्रेटेजी एंड ओनली, मतलब ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट वाला है यही रन कर सकता है, ठीक है, दिस कैन रन, बट अभी खाली है इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। यू कैन नॉट रन, ठीक है, आई शॉर्ट स्ट्रैटेजी को रन नहीं कर सकते, साफ साफ बोल रहा है, ठीक है, कि इसमें वो नहीं मिला, मेन मेथड नहीं मिला, एंड होगा भी नहीं वहाँ पे मेन मेथड बिकॉज इट इज, ठीक है, एन इंटरफेस, और उसमें मेथड का ऐसे भी डेफिनेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए अब वो जो कॉन्क्रीट क्लास हमने बनाया हुआ था, ठीक है, वो जो कॉन्क्रीट क्लास हमने डिसाइड किया हुआ था कि विल हैव अ क्लास कॉल्ड बबल शॉट जो कि इंप्लीमेंट करेगा उस स्ट्रैटेजी को, ठीक है, जो हमारा आई शॉर्ट स्ट्रैटेजी है उसको इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो वो हम बनाएंगे, तो पहले ये नहीं लिखेंगे, फर्स्ट वी वोंट राइट दिस, ठीक है, हम सिर्फ क्लास बना के छोड़ देते हैं और कंपाइल करके देखते हैं क्या एरर आता है, ठीक है। एंड अगेन ऑल दोस क्लासेस विल बी इन सेपरेट फाइल्स, है ना, सबको अलग अलग फाइलें यस सर, बनाते हैं। यस तो सर, न्यू फाइल, तो एक का नाम है let's start with selection shot, SALCT and selection sort.java, तो ऑब्वियसली एक क्लास होगा, ठीक है, और यस इम्प्लीमेंट कर सर, देते हैं उस इंटरफेस को, है ना, यस सर, इम्प्लीमेंट्स आई शॉर्ट स्ट्रैटेजी करके, ठीक है। अब देखिए वो अंडरलाइन तो हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट अंडरलाइन, व्हाई इट इज कमिंग लाइक दैट, बिकॉज शॉर्ट स्ट्रैटेजी के अंदर एक मेथड है, ठीक है, उस मेथड को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अगर आपने इसको, मतलब यू हैव इम्प्लीमेंटेड दिस इंटरफेस, है, ठीक है, इन दिस क्लास, ठीक है। तो एक बार कंपाइल करके देखते हैं, वही मैसेज आएगा, देखिएगा। तो देखिए लिख रहा है ना कि जो हमारा क्लास है सिलेक्शन सॉर्ट, इट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड सॉर्ट, वही आईएनटी वाला जो हमारा मेथड है। तो मतलब अगर कभी भी आप एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो जितना भी, याद रखिएगा, जितना भी मेथड उसके अंदर में होता है सबको यहाँ पे वो ये करना होता है, ओवरराइड करना होता है, रिमेंबर, ठीक है, सबका सबको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस ओवरराइड इट, ठीक है। तो लेट्स कम हियर, और उसके बाद में नाम था मेथड का INT SORT सॉर्ट, ठीक है, और उसके बाद में INT, उसका नाम में दिया था लिस्ट, ठीक है। तो फिर से वो अंडरलाइन आया बिकॉज देखिए पहले भी हमने बात किया था कि वहां पे वो पब्लिक है, ठीक है, अगर आपने पब्लिक नहीं भी लिखा है तो भी ये पब्लिक है यहाँ पे, ठीक है, रिमेम्बर, है ना, कि इंटरफेस के यस अंदर सर, में जितना मेथड का डिक्लेरेशन होता है ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक, रिमेम्बर, ठीक है। या वेरिएबल्स भी क्या होता है, वेरिएबल फाइनल होता है, पब्लिक होता है, ठीक है, अगर कोई वेरिएबल अपने मतलब कांस्टेंट बन जाता है वो कांस्टेंट हो जाएगा वो और पब्लिक रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही मैसेज है कि, ठीक है, एक बार कंपाइल कर दिख जाएगा कि उसका एक्सेस वहाँ पे ये था, मतलब पब्लिक था, और आप यहाँ पे एक वीकर एक्सेस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं, देखिए ना, अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज वाज पब्लिक, है ना, तो इसको पब्लिक बना देते हैं हम लोग। तो जानबूझ के मैं हमेशा ये दिखाते रहूंगा ये सब एरर्स सो दैट वी कैन रिमेम्बर इट, ठीक है। तो अब तो ठीक है, यस, ये भी हो गया है ना। तो अब क्या प्रॉब्लम है देखिए, ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना, यहाँ पे अब मस्ट रिटर्न, ठीक है ना, कुछ तो रिटर्न करना चाहिए एक्चुअली में। तो कराएंगे, कराते हैं अभी, क्योंकि लिस्ट चाहिए ना पहले, तो ठीक है कराते हैं इसको। यस, या ठीक है, सिंपली आप चाहे तो उसी लिस्ट को, ठीक है, उसी लिस्ट को आप रिटर्न कर सकते हैं जो लिस्ट है ना हमारा, ठीक है, RET1 रिटर्न LIST लिस्ट को रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी जो हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स वो, ठीक है, लिस्ट को इन प्लेस सॉर्ट करेगा, ठीक है, ऑल द अबव, LGUS एल्गोस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, एल्गोस, इन प्लेस वर्ड यूज हाँ क्यों कैसे हाँ, हैं? वही वही मैं बताना चाह रहा हूँ, बताऊंगा, ठीक है। तो ऑल द अबव एल्गोस सॉर्ट्स द लिस्ट इन प्लेस, मतलब, ठीक है, वो जो लिस्ट है हमारा उसी को सॉर्ट करेगा, वो अलग से कोई लिस्ट नहीं बनाएगा, ठीक है, वो कॉपी नहीं बनाएगा उसको, जैसे हमारे पास में और भी कुछ एल्गोरिथम्स जहाँ पे कॉपी बनेगा ना, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सी देयर आर सर्टेन, जैसे ये जो एल्गोरिथम है हमारा, जैसे हमारे पास में वो कॉम्प्लेक्सिटी चार्ट तो पड़ा हुआ है, तो हम कॉम्प्लेक्सिटी चार्ट को रिफर कर लेते हैं। तो ये देखिएगा ना, तो ना उसी मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स ओवर हियर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स ओवर हियर जो है उसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 है, एक्सेप्ट फ्यू, ठीक है, एक्सेप्ट यस सर, फ्यू,
तो ये देखिएगा ना, देखिए लगभग लगभग सबका 1 1 1 है, ठीक है। बट आप देखिएगा मर्ज शॉर्ट का कितना है, इट्स बिग ऑफ n, ठीक है। मतलब जितना बड़ा आपका एरे है ना, उतना ही बड़ा इसको जगह चाहिए होगा, मतलब एक डुप्लीकेट एरे चाहिए होगा इसको, ठीक है ना। मतलब इसका Yes. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कम हो जाता है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इसका, है ना, ठीक है। इसको स्पेस ज्यादा लगता Yes, है, sir. मतलब डबल स्पेस लगता है आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितना का एरे है उतना ही ये स्पेस लेगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा बेटर ये है हमारा क्विक सॉर्ट है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि देखिए वो एवरेज और बेस्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक ठाक है, बट फिर से वर्स्ट में खराब हो जाता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट इफ यू लुक एट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स वर्स देन वो जो बाकी का जो बबल शॉट है, सिलेक्शन शॉट, उससे खराब है, लेकिन मतलब लॉग इन में फिर भी ठीक है, उतना भी बुरा नहीं जितना मर्ज शॉट का है, ठीक है, लॉग इन में है। बट फिर हीप शॉट देख लीजिएगा, जो लगभग लगभग मर्ज शॉट के बराबर से कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, उसका भी बिग O ऑफ n है। तो ऐसे करके है ना, तो देयर सर्टेन एल्गोरिथम्स जिसका मतलब बिग O ऑफ 1 है, तो जिसका भी 1 है ना, वो इन प्लेस शॉर्ट करता है वो सब, है ना, ठीक है। देयर सॉर्टिंग इन प्लेस, रिमेंबर, ठीक है। मतलब उसके लिए अलग से आपको दूसरा कोई एरे वगैरह उसको देने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। बट Yes, मर्ज sir. शॉट को चाहिए होगा, ठीक है, बाकी को चाहिए होगा। तो अब जैसे ज्यादातर अभी तक हम लोग बात कर रहे थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, है ना। तो बट अब धीरे धीरे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। तो अब देखिए जितना ज्यादा है ना, जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, उतना ज्यादा क्वेश्चंस अराइज होगा एक्चुअली में, ठीक है। ठीक है, और ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, रिमेंबर, ठीक है, यू विल गेट टू लर्न मोर। जैसे यहाँ पे भी देखिए ना, मैंने इसीलिए यहाँ पे इसको लिस्ट को रिटर्न कर दिया, बिकॉज जो लिस्ट हमको मिलेगा उसी को अगर हम मतलब यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी भी कम ही रहेगा, ठीक है, स्पेस का, कि हमने एक्स्ट्रा कुछ लिया नहीं, ठीक है। तो दिस हैज टू बी रिटर्न। अब जो इनपुट हमको मिलेगा, ठीक है, इनपुट हमको कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली हमको मेन से इनपुट मिलेगा इसका, ठीक है, विल गेट द इनपुट फ्रॉम मेन, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इसके अंदर में अलग सा एक मेथड या कंस्ट्रक्टर कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। या कंस्ट्रक्टर डालने की जरूरत नहीं, या तो हमको मिल ही रहा है, ठीक है, अलग से मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। तो ये काम हम यहाँ कर लेंगे इनपुट लेने का, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट जावा में एक हम ये ले लेते हैं, अरे ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने एक अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है इससे भी, या आप चलिए यहाँ पे इनिशियलाइज ही कर लेते, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इनिशियलाइज कर लेते हैं अभी। तो आई एन टी, एक काम करते हैं, लेट्स अच्छा लेट्स इनिशियलाइज इट ओनली, ठीक है, आई एन टी और एल आई लिस्ट, ठीक है, ऐसे करके, और उसके बाद इक्वल टू करके ब्रैकेट में डाल देते हैं। लेट्स पुट अराउंड मतलब 5 6 कुछ डाल देते हैं, या 10 डाल देते हैं, ठीक है। तो 10, 2, 51, 99, 73, 15, Yes, sir. 20 वाला डाला नहीं, डाला मैंने 26, 34, 66, 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, चलिए चलेगा, ठीक है। तो लेट्स सेव इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए हो गया। इतना से ट्राई करते हैं, इसी को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा इनपुट लिस्ट है, तो हमने जानबूझ के ले लिया ऐसे कि हमको बार बार इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि बार बार इनपुट भी देना पड़े उसका भी तरीका है, कॉपी पेस्ट पे चल जाता है भी बहुत कुछ, है ना, ठीक है। तो हैकरिंग करते करते काफी आइडिया हो गया मुझे उसका भी, कॉपी पेस्ट पे भी बहुत चीज कर ले रहा हूँ अभी, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। नाउ ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं चाहने से, ये सॉर्ट को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल डू, देखिए अभी चाहने से आप डायरेक्टली इसका भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये सॉरी नॉट आई सॉर्ट स्ट्रेटेजी, इसका है ना सिलेक्शन सॉर्ट का। चलिए एक बार ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके एस ई एल ई सी टी से सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है, एस, ठीक है, एस ए सॉर्ट इज इक्वल टू न्यू सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ कुछ देने की जरूरत नहीं है, और फिर एस डॉट सॉर्ट को आप बुलाइए अगेन, आप उसी लिस्ट में जाने से कॉपी कर सकते हैं जो हमारा लिस्ट है, ठीक है, list लिस्ट इज इक्वल टू सॉर्ट और लिस्ट लाइक दिस, एंड ठीक है, इट कैन बी डन। और एक मेथड आप कहीं पे बना सकते हैं जिससे कि आप डिस्प्ले कर लीजिएगा लिस्ट को, ठीक है,
ये जो लिस्ट है इसको डिस्प्ले करने के लिए यहीं पे मेथड बनाया जा सकता है, बट फॉर दैट इट विल बी, ये कौन सा था, नहीं ये तो हम लोग गलत जगह बना रहे हैं। सर कैसे सर? नहीं ये तो हमको कॉल करना है ना असल में, ये तो यहाँ नहीं लिखना यस होगा, ये तो हम लोग को यस वो सर। कॉन्टेक्स्ट वाला में कॉल करना है ना, सॉर्टिंग तो वहाँ करना है हम लोग को, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ ले लिया है ना सारा चीजें, तो ये तो यहाँ तो मेन सॉर्टिंग होगा, बट अभी तक एल्गोरिथम लिखा नहीं है हमने, एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली कॉल करना होगा ना इसको, ठीक है, यहाँ पे कॉल करना होगा, एंड यू कैन डिस्प्ले इट, ठीक है, इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, तो इसको डिस्प्ले करने का भी कहीं पे एक मेथड बना लेना होगा, ठीक है। तो वी कैन क्रिएट द मेथड इन कॉन्टेक्स्ट क्लास ओनली राइट नाउ टू डिस्प्ले दिस, ठीक है। यस सर। तो हम लोग नीचे या ऊपर कहीं पे डिस्प्ले बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्लास का वेरिएबल बनाते हैं, इट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो उसको सॉर्ट करने बनेगा, या ऊपर ही डिक्लेयर कर लेते हैं इसको, एंड लेट्स मेक इट प्राइवेट एनकैप्सुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं pub public, या सिंपली void display, तो इसमें लेट्स यूज फॉर ईच लूप ऑफ जावा, ठीक है, कि जब जितना ये मतलब फॉर से भी कर सकते हैं, फॉर ईच का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फॉर या जैसे वहाँ पे फॉर ईच भी लिखा हुआ रहता है, तो उसको अगर आप यूज कीजिएगा तो उसका सिंटेक्स आ जाता है एक्चुअली, ठीक है, कैसे करके उसको यूज करना है। और देखिए द इंटेलिजेंस इज सो, मतलब ये इंटेलिजेंट एक्चुअली, ठीक है, कि उसको पता चल गया कि हमको क्या चाहिए या कहाँ। तो देखिए पीएचपी होता था, पीएच में थोड़ा सा अलग टाइप से फॉर ईच लिखा जाता है, वहां पे लिखा जाता है फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे फॉर ईच, और उसके बाद में पहले एरे लिखा जाता है, फिर वेरिएबल का नाम दिया जाता है, मतलब लिस्ट एज आई या एज आई एन टी आई है ना, ऐसे करके लिखा जाएगा, बट यहाँ पे ठीक है। मतलब ये फॉर ईच काम कैसे करता है ना, फॉर ईच एक्चुअली वर्क्स लाइक दिस, कि ये जो हमारा लिस्ट है, जो अरे है, ठीक है, उस अरे का यस सर। हर एक वैल्यू को ना, हर एक इटरेशन में एक एक वैल्यू को इसमें डालते जाएगा आई में, ठीक है। और उसके बाद में आई के साथ आप कंपैरिजन कराते जाइए जो करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट, मतलब वो आई को हमको डिस्प्ले कराना है ना यहाँ पे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर प्रिंट एल एन, और बस आई को हमको डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। और कॉल कर दीजिए नीचे में, जिससे कि हम लोग को पता चल जाएगा एक्चुअली में। अगेन ये हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट दिस इज इक्वल टू शॉर्ट लिस्ट करके, तो फिर से बोलेगा कि मतलब ये आप मतलब स्टैटिक, इसमें आप नॉन स्टैटिक को रेफर कर रहे हैं एक्चुअली में, तो ये जो लिस्ट है इसको आपको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सी इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे सी डॉट लिस्ट कर देते हैं इज इक्वल टू, नहीं तो सबको स्टैटिक बनाना पड़ेगा एक्चुअली में, इफ यू वांट यू कैन डू दैट आल्सो, ठीक है, सबको स्टैटिक बना के भी काम कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, पर चलिए इसे बना देते हैं सी डॉट लिस्ट इस तरह से। और फिर उसके बाद में आपको सी डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लेना होगा, तो जिससे कि वो डिस्प्ले हो जाएगा। इससे पहले आप चाहे तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, द सॉर्टेड लिस्ट इज, तो एक बार, ठीक है, तो अभी तो कुछ होगा नहीं एक्चुअली में, बिकॉज यहाँ पे सिलेक्शन शॉट में देखिए कुछ हमने ऐसा एल्गोरिथम बनाया ही नहीं अभी तक, है ना, ठीक है, वी हैवंट क्रिएटेड एनी एल्गोरिथम, ठीक है, एज येट, ठीक है। और ये जो तरीका अभी मैंने यूज किया हुआ है, ये वो है हमारा क्या बोलते हैं टाइट कपलिंग है, बिकॉज देखिए यहाँ पे हम लोग क्लास का नाम वगैरह लिख भी रहे हैं, ठीक है, और मतलब बाद में अगर चेंज करना होगा तो पूरा इस लाइन को चेंज करना होगा हम लोग को, है ना, ठीक है, विल हैव टू चेंज दिस लाइन, ठीक है। तो खैर अभी अभी देखते हैं, और भी पहले इसको कंपाइल वम्पाइल करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेट किया मतलब कंपाइल हो जाएगा, इसको एक बार रन करके देख लीजिए। तो कौन सा आई, ये वाला नहीं चलेगा ना हमको, ये वाला को कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या किया, जैसा का तैसा एरे को डिस्प्ले करा दिया, नो सॉर्टिंग वाज डन बिकॉज अभी वहां तो कुछ लिखा ही नहीं हमारा, है ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब कॉपी पेस्ट हो गया और यस कुछ सर। नहीं, ठीक है। यस सर। मतलब वो जो लिस्ट है वो आया इसके अंदर में, ये लिस्ट के अंदर में, ठीक है, और फिर उसी को रिटर्न कर दिया गया, ठीक है, ठीक है, इट वाज रिटर्न, तो बिना सॉर्टिंग का भी रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो चलिए फटाफट सॉर्टिंग भी कर लेते हैं, याद है एल्गोरिथम,
सर सॉर्टिंग का सर ठीक से तो याद नहीं है सर। तो चलिए यहाँ पे मतलब चाहने से फॉर ईच भी यूज कर सकते थे, बट आई थिंक नॉर्मल फॉर लूप ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, बिकॉज हमको ये कंपैरिजन करना है अलग अलग वो, ठीक है, मतलब दो लूप यूज करना पड़ेगा इसीलिए। तो इसका लेंथ निकाल यस लेते सर। हैं हम लोग, आई एन टी लेंथ इज इक्वल टू जो हमारा ये है लिस्ट है, ठीक है, डॉट लेंथ है ना, ये निकाल लेते हैं हम लोग। या चाहने से ये नहीं करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू, तो विल स्टार्ट फ्रॉम, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई लेस देन जो हमारा लिस्ट है उसका लेंथ एंड आई प्लस प्लस एंड लिस्ट डॉट लेंथ -1 भी कर सकते थे आई को, ठीक है, क्योंकि हाँ ये भी कर सकते थे हम लोग आई को -1, एक स्टेप कम ही करना होगा। फिर उसके बाद में फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू, ये स्टार्ट होगा आई प्लस 1 से एंड जे इज लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस। तो कंपैरिजन जो हम लोग करना है कि अगर, ठीक है, अगर जो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट का आई, ठीक है, इज ग्रेटर देन लिस्ट जे, तो स्वैपिंग कर देना है हम लोग को, ठीक है, देन स्वैपिंग कर देना है। तो आई इंटू टी इज इक्वल टू एल आई लिस्ट आई लिस्ट आई इज इक्वल टू लिस्ट जे एंड लिस्ट जे इज इक्वल टू टी। तो ये हमारा स्वैपिंग हो गया। तो अभी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ठीक है, आई थिंक आवर लिस्ट हैज बीन स्वैप्ड है, ठीक है, कितना आराम स्वैप हो गया है ना, ठीक है, यहाँ पे सॉरी सॉर्ट हो गया, यस नॉट सर। स्वैप, ठीक है, सॉर्ट हो गया यहाँ सॉर्टिंग पे, सर। ठीक है। तो देखिए सिलेक्शन यस सॉर्ट से सर। तो हो गया हमारा, एक काम कर रहा है आराम से, है ना, ठीक है। तो बट हमको ये अप्रोच यूज नहीं करना था, मतलब ये तो ठीक है, ये क्लास में कोई दिक्कत नहीं, ये क्लास एकदम फाइन फैंटास्टिक, ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दिस क्लास। बट यहाँ पे जो कॉल है, ये कॉल को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है, दिस कॉल हैज टू बी इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑब्जेक्ट सीधे सीधे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मतलब अपना से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं न्यू बना के या जो भी है ना इस तरह से। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं क्रिएट होना चाहिए था, किसी और टाइप से हमको ये करना था काम को, ठीक है। तो करेंगे, धीरे धीरे आते हैं वहां तक, है ना, उस स्टेज तक आते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा एक को बना लिया हमने, उसके बाद में वो आई सॉर्ट स्ट्रेटेजी बन गया हमारा, ठीक है। अब देखिए कॉल कैसा होना चाहिए था हमारा, ठीक है, हाउ द कॉल शुड हैव बीन, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारा रेफरेंस होगा ना, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी क्लास में अगर आपको मतलब और भी दूसरा भी यूज करना था, तो आपको लिखना पड़ता था जैसे बी यू बी बी एल, अगर इस नाम से भी हमारे पास में क्लास होता था तो लिखना पड़ता था बबल शॉट बी, ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग, है ना, ऐसे करके, ठीक है। मतलब आपको हर यस चीज सर। के लिए एक रेफरेंस बनाना पड़ता था एक्चुअली में, ठीक है, यू हैड टू क्रिएट अ रेफरेंस, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो एक्चुअली में इसी को हम लोग टाइट कपलिंग बोलते हैं कि एक रेफरेंस के साथ में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया एक्चुअली में, ठीक है ना, या एक पर्टिकुलर क्लास को जोड़ दिया। अब आप उस क्लास को मतलब जैसे इसमें देखिए ना, तो इस एस के साथ में, ठीक है, आप दूसरा को तो वो नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते एक्चुअली में, ठीक है, यू कैन ज्वाइन, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास टू दिस, है ना, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं। जैसे अगर यहाँ पे न्यू बबल शॉट लिखेंगे तो काम तो नहीं करेगा वो, है ना, इट वोंट वर्क। यस तो सर। आपको चेंज करना यस पड़ेगा सर। यहाँ पे भी, है, ठीक है। तो मतलब एक कि जो ये एस है, ठीक है, इसको आप मतलब ये मल्टीपल टाइप से यूज नहीं कर सकते एक्चुअली में, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज आवर इंटेंशन, वी हैव टू यूज दिस एस, ठीक है। मतलब जितना भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है सबको ये एस ही के साथ यूज करना है, मतलब जब मर्जी हमको एस को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है, जब मर्जी हम एस को चाहने से इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू ट्राई, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा सबसे पहले और एक काम करते हैं, फटाफट एक बबल शॉट बना, तब देखने में बनेगा ये वाला, ठीक है। तो जल्दी से बबल शॉट ही बना लेते हैं यहाँ पे, जावा, और एल्गोरिथम लगभग लगभग सेम ही रहेगा। तो इसको हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और फिर बबल शॉट का हम लोग लगाएंगे ना स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो बबल शॉट में क्या था, बबल शॉट में हमको जे को जे प्लस वन से कंपेयर करना है, ठीक है, वी हैव टू कंपेयर जे विथ जे प्लस वन, है ना। तो जे स्टार्ट होगा आई से यहाँ पे, ठीक है, और जाएगा लेंथ माइनस, हाँ ठीक है, लेंथ तक जाएगा
या लेंथ -1 तक जा सकता है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं हमको लेंथ तक लेके जाने का। दिस वन वी कैन डू टिल लेंथ में भी नहीं चलेगा, लेंथ -1 तक चलेगा, काफी है। ये भी हम लेंथ -1 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को आई जे को कंपेयर नहीं करना है, हम लोग को जे को j+1 के साथ कंपेयर करना है। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ बबल शॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आई जहाँ पे भी आएगा वहां पे जे आ जाएगा, जहाँ पे जे था वहां पे j+1 आ जाएगा। चलिए, तो आई थिंक दिस इज द चेंज रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। तो बाकी तो काम हो जाना चाहिए, लेट्स सी। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा लगता है। आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब 0 होगा तो ये दोनों कंपेयर होगा, नहीं वो ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट होगा हमेशा 0 से एक्चुअली, ठीक है। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑलवेज, ये भी 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई थिंक दिस शुड डू द ट्रिक, लेट्स सी। ओके, तो अभी देखिए अभी क्या हो रहा है कि जब इसको इस क्लास को भी अगर हमको यहाँ पे करना होगा, ठीक है, अब एक साथ या अलग अलग मान लीजिए, ठीक है। तो हाउ वी हैव टू डू इट, यस सर। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सेम सेम चीज को फिलहाल हम लोग यहाँ पे रिपीट करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे बबल शॉट, ठीक है, बी इज इक्वल टू न्यू बी यू बी बी एल बबल शॉट ऐसा करके बनाना होगा। उसके बाद में वो तो खैर ठीक है, सी डॉट लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट, ये तो आ गया हमारे पास में, हाँ। तो सी डॉट एल आई लिस्ट इज इक्वल टू एस डॉट सॉर्ट, सी डॉट सॉरी बी डॉट सॉर्ट लिस्ट, यहाँ लिखते हैं द सॉर्टेड लिस्ट इज, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं बी यू बबल शॉट, ठीक है। सी डॉट डिस्प्ले से करके डाल देते हैं यहाँ पे, एंड इसका भी थोड़ा सा मैसेज चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी सिलेक्शन शॉट डाल देते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हो गया। एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सी डॉट लिस्ट, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा, रिजल्ट एकदम सेम रहने वाला है, देखिएगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम है ना, वही चीज आ रहा है क्योंकि दोनों सॉर्टिंग कर रहा है बेसिकली, है ना, ठीक है। तो यस मतलब सर। यस सर। है ना, और एल्गोरिथम तो सेम होना चाहिए, तभी तो आप इंटरचेंज कर सकेंगे एल्गोरिथम को, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि देखिए अब भाई हमको क्या करना पड़ रहा है, ठीक है, कि जब भी हम इसको इस्तेमाल यस कर सर। रहे हैं, व्हेनेवर वी आर यूजिंग दिस, है ना, ठीक है, तब मुझे क्या करना पड़ रहा है कि अलग सा मतलब पूरा क्लीन टाइप से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। बाई चांस में वो क्लास अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा एक्चुअली यस में, ठीक सर। है ना। तो यस सर। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, ठीक है, वी कैन चेंज दिस, ठीक है, यूजिंग ये वाला जो हमारा वो जो आई सॉर्ट स्ट्रेटेजी था हमारा, ठीक है। तो उससे क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड सपोज एस करके बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। अब देखिएगा, अब इस लाइन का जरूरत ही नहीं है, या इस लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू, है ना, ठीक है, दोबारा उसको क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं, देखिए, ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस। एंड उसके बाद में तो देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है, विल सी दैट। और उसके बाद में एस डॉट सॉर्ट, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर, कंपाइलर से पूछते हैं, ठीक है, कंपाइलर क्या प्रॉब्लम नजर आया वहां पे। ठीक है, बोल रहा है इनकम्पेटिबल बबल शॉट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू आई शॉर्ट स्ट्रैटेजी करके, बिकॉज, ठीक है, मैं यहीं से समझ सकता हूँ उसको कि हमने जब इसको बनाया था तो इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको, इसलिए, ठीक है, वी हैवंट इम्प्लीमेंटेड इट, बट जितना भी ये क्लास हम बनाएंगे उसमें सब जगह इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है हमको ना।
आई सॉर्ट स्ट्रैटेजी को देखिए, ठीक है, इसलिए वहां पे इनकम्पेटिबल बोल रहा था। तो देखिए, ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क यही है, ठीक है, कि देखिए अभी, ठीक है, जब भी वो रिप्लेस करने वाला बात आएगा, ठीक है, डोंट हैव टू मेक मच चेंजेस इन योर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो क्योंकि ये एस जो है, ये एस इसका भी ऑब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है, और ये एस इसका भी ऑब्जेक्ट ले सकता है, देखिए, है ना, न्यू बबल शॉट का भी ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो बट बस एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में आपको एक ही जगह क्या करना पड़ेगा, बस इसको चेंज कर देना है, ठीक है ना। ये जो किसका ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करना है इसके साथ में, दैट इज व्हाट यू हैव टू चेंज, ठीक है। अदर थिंग्स इज, मतलब बाकी चीजें जो है नीचे में सब सेम रहने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं लूज कपलिंग बोल रहे हैं इसको हम लोग, है ना, ठीक है, कि आपको बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एट अ प्लेस, मतलब जैसे एक जगह से प्लग लगा दिया, बस बात खत्म हो गया है, ठीक है, और पूरा पूरा काम वैसे ही कर रहा है, ठीक है, वैसे चल रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको लूज कपलिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मोबाइल फोन में हो गया है ना, मोबाइल फोन में जो हमारा ये होता है, एडेप्टर्स होता है, ठीक है, तो वो एकदम लूजली कपल्ड है। मतलब आपका फोन में कहीं से भी कोई भी एडेप्टर लाइन लगा दीजिए तो चलता है कि नहीं चलता है, आराम से यस जाता है, सर, ठीक है। चलता है सर। खाली आपको पोर्ट देखना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत चीजें देख लेना है, क्योंकि हल्का फुल्का तो चेंजेस होता ही है, कि जैसे वो वॉट वगैरह देख लेना है कि कौन सा कितना वॉट का है बोल के, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जस्ट हैव टू चेक, क्योंकि दो ही तो है ना, अभी एक यूएसबी एक यूएसबी सी है, ठीक है, एक नॉर्मल यूएसबी एक यूएसबी सी हमारे पास में, जस्ट हैव टू चेक दैट, बस बात खत्म हो गया है ना, ठीक है। तो ज्यादातर जो होता था पुराना फोन का जो होता था वो 5 वोल्ट का होता था, ठीक है, आजकल थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, या जो वॉट आता है, ठीक है, पहले कुछ और था, अभी थोड़ा सा अलग है। अदरवाइज मतलब ऐसे कनेक्शन अगर देखा जाए ऊपर ऊपर तो कंपेटेबल है वो एक्चुअली, ठीक है, तो वो लूजली कपल्ड है, आराम से किसी का भी किसी में लगा के काम चल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से बहुत सारा कंपनी के एडेप्टर्स भी आपस में चल जाता है, ठीक है, आपस में चल जाता है। तो वही चीज है, तो ये जो अभी हमने टेक्निक यूज किया, ठीक है, तो दिस इज मेकिंग आवर क्लास, ठीक है, ये लूजली कपल कर रहा है इसको, ठीक है ना। तो फ्यूचर में भी जैसे अब मान लीजिए हमको दो दो करने की जरूरत नहीं है, या तो एक ही करना है ना, ठीक है। तो जब आपका इच्छा होगा, देखिए जब आपका इच्छा होगा, यू जस्ट हैव टू डू दिस, है ना। यहाँ आके अभी जैसे आपने इस क्लास को अभी फिर हम एक बार कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस कंपाइल इट वंस अगेन, और रन करके देखा, देखिए ना सॉर्टिंग हो गया। तो अब लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे कि क्या हमने किया है, ठीक है, मतलब सॉर्टिंग सिलेक्शन शॉर्ट से हो रहा है क्या से हो रहा है, लिखने का जरूरत नहीं है हमको, लेट्स लीव इट लाइक दिस, ठीक है। और ठीक है, अब फ्यूचर में अगर आपको क्या करना है, बबल शॉर्ट से करना है, तो बस आप यहाँ पे बस आके इसको चेंज कर दीजिए, BUBBLE, ठीक है, बबल इज व्हाट इज शॉर्ट, दैट्स ऑल, ठीक है, जस्ट डू इट, ठीक है। उसके बाद में कंपाइल कीजिए, रन कीजिए, मतलब बाकी प्रोग्राम को हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, देखिए, ठीक है। अब जितना भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आप लेके आए, बस खाली क्या होना चाहिए, ये कॉमन होना चाहिए, ठीक है, सब में। इसे तो हम लोग ने ये इंटरफेस को बनाया ना, कि इस इंटरफेस ने क्या किया, ये मेथड को डिफाइन कर दिया है, ठीक है, कि अब आपको जब ये सॉर्ट मेथड बनाना है तो इसी हिसाब से बनाना है, ठीक है। भले इसका इनपुट और आउटपुट क्या होगा वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। इट टेक, ठीक है, एन एरे, ठीक है, इंटीजर एरे, और रिटर्न भी करेगा यस क्या, एक सर। इंटीजर का एरे रिटर्न करेगा, तो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जो भी क्लास यस सर। बनेगा, जैसे विल मेक सम मोर क्लासेस हियर, ठीक है, जैसे अब हमने इंसर्शन सॉर्ट बनाया, मान लीजिए, ठीक है, INSERTN इंसर्शन सॉर्ट डॉट जावा, ठीक है, या हमने मर्ज सॉर्ट डॉट जावा बनाया। तो हमको क्या करना होगा, हमको सब जगह यहाँ आके क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, दैट पर्टिकुलर इंटरफेस, है ना, यस सर। ठीक है, उसको करना होगा। तो अब जैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप, जब तक वो मेथड जो है सॉर्ट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे एरर रहेगा, ठीक है। देखिए अभी इसको हम कंपाइल अगर करने जाते हैं, ठीक है, तो विल गेट एन एरर है कि वो इंसर्शन शॉर्ट इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड सॉर्ट करके, ठीक है। तो अब आपको जबरदस्ती है कि अगर आप इसको ये कर